Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास तक हमने कंप्लीट किया था क्योंकि एग्जाम के अकॉर्डिंग बच्चों की जो डाउट थे वो कंप्लीट किए थे। बट आज से आपको रेगुलर क्लास मिल पाएंगी। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर है 5th, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर नंबर है 5th, समांतर श्रेणी। चैप्टर नंबर है स्टूडेंट्स 5th, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ एपी। तो हम जान पाएंगे कि एपी क्या होती है। तो देखिएगा, हम सपोज करते हैं, हमने क्या कर लिया, सपोज कर लिया, लेट एपी सपोज क्या कर लिया, एपी गिवन है कि 2 4 6 8 अप टू, ये एपी है। क्या है? एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी एपी क्यों है, इसके बारे में जानेंगे हम कि एपी के लिए हमारे पास दो कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन में नोट कर सकता हूं, एपी के लिए स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि जो एपी में होता है कॉमन डिफरेंस, यानी सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस डी, किससे डिनोट करते हैं, डी से। कॉमन डिफरेंस ऑलवेज क्या होगा, इक्वल, यानी फर्स्ट और सेकंड टर्म्स में जो कॉमन डिफरेंस होगा वही सेकंड एंड थर्ड में होगा, वही थर्ड एंड फोर्थ में होगा। यानी कॉमन डिफरेंस को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि सेकंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म, यानी जो कॉमन डिफरेंस फर्स्ट दोनों टर्म्स में होगा वही कॉमन डिफरेंस नेक्स्ट टर्म में होगा। यानी कहीं तक भी चले जाओ, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो मैं कह सकता हूं कि गिवन जो सीक्वेंस है वो क्या है, एपी में है। कैसे, देखिएगा, हम बात करते हैं A2 A1। देखिएगा स्टूडेंट्स, ये टर्म्स होता है फर्स्ट टर्म A1 A2 A3 A4 अप टू चलता रहेगा। तो यहां से A1 की वैल्यू क्या है, 2, और A2 की वैल्यू क्या है, 4, यानी 4 माइनस 2 यानी क्या आ गया, 2। यहां बात करते हैं A3 माइनस A2 6 माइनस 4 स्टूडेंट्स क्या आ गया, 2। नेक्स्ट A4 माइनस A3 8 माइनस 6। यहां से बच्चों ये रिजल्ट मिलने वाला है कि जो कॉमन डिफरेंस अगर आपका सेम होगा तो मैं कह सकता हूं कि जो सीक्वेंस गिवन है वो किस में है, एपी में। अगर कॉमन डिफरेंस क्या नहीं है, सेम नहीं है, तो मैं कह सकता हूं जो सीक्वेंस है वो एपी में नहीं है, एपी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन हो गई, आपके पास आता है कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर। तो देखिएगा और क्या क्या होता है एपी में, समझने का प्रयास करना। देखिएगा स्टूडेंट्स, ये आपकी एपी है, हमने क्या सपोज कर लिया, एपी 2 4 6 8 अप टू, और नेक्स्ट मैंने सपोज कर लिया 2 4 6 8 अप टू 20। ये दो सीक्वेंस, कितने सीक्वेंस है, दो सीक्वेंस है स्टूडेंट्स। इसका लास्ट टर्म आपको गिवन है, क्या है, 20। तो इसको बोलते हैं फाइनाइट, यानी परिमित। जिसका लास्ट टर्म गिवन हो फाइनाइट होगी, और जिसका लास्ट टर्म आपको गिवन नहीं है वो क्या होगी, इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी, इस टर्म को भी समझने का प्रयास करना। अगर आपको एपी गिवन है, एपी में अगर लास्ट टर्म गिवन है तो वो होती है फाइनाइट एपी, अगर लास्ट टर्म गिवन नहीं है तो वो होती है इनफाइनाइट एपी। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, इस एपी में जो फर्स्ट डिजिट होती है, कौन सा डिजिट, फर्स्ट डिजिट, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट टर्म। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म, जिसको हम A1 या A से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या कह रहा हूं स्टूडेंट्स, जो आपको सीक्वेंस गिवन होती है
उसमें जो फर्स्ट टर्म होगा स्टूडेंट्स वो होगा a1, यानी फर्स्ट डिजिट होगी उसको हम a1 या a से रिप्रेजेंट करते हैं और क्या कहते हैं उसको फर्स्ट टर्म। ऐसा ही 4 को हम किससे रिप्रेजेंट करने वाले हैं, देखिएगा स्टूडेंट्स 4 को हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं यानी a1 इक्वल है a इक्वल टू, समझना ध्यान से। सेकंड टर्म्स a2, a2 क्या है यहाँ 4, a2 क्या है 4। थर्ड टर्म है स्टूडेंट 6 और फोर्थ टर्म्स है कितना स्टूडेंट्स 8। और ये कौन सा टर्म्स है nth टर्म्स, कौन सा टर्म्स है nth यानी लास्ट टर्म जिसको हम an या l से रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स कितना है 20। इस चीज को समझो क्या कह रहा हूं, देखिएगा फर्स्ट टर्म क्या हो गया 2, फर्स्ट टर्म क्या हो गया 2, तो फर्स्ट टर्म को a1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं a से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों क्या है राइट। सेकंड a2 की वैल्यू क्या हो गई 4। थर्ड क्या है a3 की वैल्यू क्या हो गई 6। 8 क्या है a4 की वैल्यू क्या हो गई 8। हम लास्ट की बात करते हैं स्टूडेंट, लास्ट टर्म क्या है 20, तो nth टर्म क्या हो गया 20। इसमें nth टर्म्स हमें फाइंड करना है और इसमें nth टर्म्स आपको गिवन है, लास्ट टर्म आपको क्या है गिवन है। तो फर्स्ट टर्म की बात हो गई, एक होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को हम स्टूडेंट d से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉमन डिफरेंस के लिए फॉर्मूला होता है a2 a1 या आप कह सकते हो a3 a2 या जैसा आपको अच्छा लगे a4 a3, ऑल में क्या होगा इक्वल होगा, तब वो क्या आ रही होगी AP। तो दो बातें आ गई अपने पास, एक तो आपको कॉमन डिफरेंस चाहिए AP में, एक फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब बात करते हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन, क्या स्टूडेंट्स जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ AP या जनरल फॉर्म, सामान्य रूप, जनरल फॉर्म ऑफ AP। जनरल फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d अप टू a प्लस n चलती रहेगी, ठीक है ना। तो फर्स्ट सीक्वेंस क्या हो गई a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये क्या है जनरल फॉर्म ऑफ AP। देखिएगा स्टूडेंट इसको कैसे नोट कर सकते हैं, इधर समझने का प्रयास करना। यानी जो a1 इक्वल a होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है a, ये क्या है a1, यहां से a2 की वैल्यू क्या आ रही है, सेकंड टर्म्स ये रहा a प्लस d, थर्ड टर्म्स a3 इक्वल हो जाएगा a प्लस 2d, फोर्थ टर्म्स हो जाएगा स्टूडेंट a प्लस 3d अप टू हम लास्ट टर्म nth टर्म तक चलते रहेंगे। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि a क्या होता है फर्स्ट टर्म, a प्लस d क्या होता है सेकंड टर्म्स, a प्लस 2d क्या होता है स्टूडेंट्स थर्ड टर्म्स, a प्लस 3d क्या होता है फोर्थ टर्म्स। आ गया समझ में। अब देखते हैं हम इसको, आपको लर्न करना होगा जो भी बताया आपको कि जनरल फॉर्म क्या होती है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं हम फॉर्मूले, कुछ फॉर्मूले हैं इसके, तो देखिएगा देखिएगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट फॉर्मूला आपका nth टर्म ऑफ AP। AP का nth टर्म्स के लिए फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू d। यह क्या हो गया nth टर्म्स, ये a फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस, n क्या है स्टूडेंट्स, n की बात करें तो हम नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स
और ये अभी हमने बताया कि ये क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, जिसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है स्टूडेंट्स ए, फर्स्ट टर्म। कौन सा टर्म, फर्स्ट टर्म। तो nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला हो गया an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बात करते हैं हम सेकेंड, सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी। एपी के nth टर्म्स का सम फाइंड करने का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, हम Sn से नोट करते हैं, Sn इक्वल होता है n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और अगर आपको ये कहे इसके अलावा नेक्स्ट फॉर्मूला और होता है इसका, स्टूडेंट देखिएगा, इसका फॉर्मूला होता है Sn इक्वल n बाई 2 ब्रैकेट a प्लस l। स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला हम कब अप्लाई करने वाले हैं, जब आपको क्या गिवन हो स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म। l क्या होता है स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म यानी अंतिम पद। अगर क्वेश्चन में क्या गिवन हो, फाइनाइट एपी गिवन हो, कौन सी, फाइनाइट एपी, तो ये टर्म होता है स्टूडेंट लास्ट, जिसको हम l या an से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं कह सकता हूं जब आपको फाइनाइट सीक्वेंस गिवन हो, कौन सी सीक्वेंस, फाइनाइट, जिसमें लास्ट टर्म गिवन हो, तो हम सम फाइंड करने के लिए Sn इक्वल n बाई 2 ब्रैकेट a प्लस l फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों फॉर्मूले से हमारा आंसर आएगा, लेकिन बट जब लास्ट टर्म गिवन हो तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि इससे कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, ये दो ही फॉर्मूले हैं। इसके अलावा एक हमारे पास आता है, अगर आपको एपी में 3 टर्म्स फाइंड करने हैं, क्या फाइंड करने हैं, 3 टर्म्स इन एपी। एपी में आपको कितने टर्म्स फाइंड करने हैं, 3 टर्म्स। 3 टर्म्स के लिए हम सीक्वेंस में नोट कर सकते हैं, अभी बताया जनरल फॉर्म a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस। इसके अलावा हम कैलकुलेशन इजी करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a माइनस डी, a और a प्लस d। ये 3 टर्म्स हम सपोज कर सकते हैं किसमें, एपी में। अगर क्वेश्चन में गिवन हो इन एपी ऑफ 3 टर्म्स, अगर आपको एपी में 3 टर्म्स आपको सपोज करने हो, तो आपको क्या सपोज करना है, a माइनस डी, a और a प्लस d। और नेक्स्ट ये बात करता हूं स्टूडेंट्स, 4 टर्म्स आपको सपोज करने हो, तो क्या सपोज करना है, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d। स्टूडेंट्स लर्न कर लेना इस बात को। अगर आपको एपी गिवन हो और एपी में आपको 3 या 4 टर्म्स फाइंड करने हो, 3 टर्म्स के लिए हम ये तीनों टर्म सपोज करेंगे, लेट a माइनस डी, a और a प्लस d। अगर 4 टर्म्स की बात हो रही होगी तो a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d। ये स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। इसके अलावा अगर कुछ होगा तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको कंप्लीट आ जाएगा। तो हम आज एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है 5.1, देखिएगा। 5.1 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस डी। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 6 9 12 15। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स -7 -9 -11 -13। देखिएगा स्टूडेंट क्या क्या फाइंड आउट करना है। एक तो आपको आंसर फाइंड आउट करना है फर्स्ट टर्म ए। फर्स्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, और कॉमन डिफरेंस डी। कॉमन डिफरेंस डी बहुत फाइंड करना है। तो यहां से बात कर रहे हैं हम
कि हमने देखा था कि जो फर्स्ट डिजिट होती है स्टूडेंट्स, सीक्वेंस में फर्स्ट डिजिट होती है उसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से या a1 से। तो a की वैल्यू क्या हो गई स्टूडेंट्स 6, तो फर्स्ट आंसर क्या आ गया 6। नेक्स्ट की बात करते हैं डी। डी के लिए स्टूडेंट्स फॉर्मूला होता है कॉमन डिफरेंस। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सार अंतर, यानी a2 माइनस a1, क्योंकि ये AP है तो a2 माइनस a1 करो, चाहे a3 माइनस a2 करो, चाहे a4 माइनस a3। तो यहां से हमारे पास a2 की वैल्यू क्या है 9, 9 माइनस 6 हो गया स्टूडेंट 3, तो d क्या हो गया 3, यानी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 3 आ रही होगी, फर्स्ट टर्म क्या आ रहा होगा 1। सेम कंडीशन नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं स्टूडेंट्स। यहां से हमारे पास फर्स्ट टर्म किससे रिप्रेजेंट करते हैं, a1 या a से, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म क्या आ गया -7, फर्स्ट टर्म क्या आ गया, फर्स्ट टर्म -7। अब बात करते हैं कॉमन डिफरेंस d की। तो d के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स -9, फिर क्या नोट करना है a2 माइनस a1, a1 की वैल्यू क्या है -7। देखिएगा स्टूडेंट -7 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 9 माइनस 7 स्टूडेंट्स हो गया 2, और डिजिट किसकी होगी माइनस की। रीजन क्यों, कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो माइनस की है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका आंसर हो गया -2, कॉमन डिफरेंस हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया 7। ऐसे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट 3/2 1/2 -1/2 एंड -3/2। यहां से हम फर्स्ट टर्म की बात करते हैं a, तो फर्स्ट टर्म क्या है स्टूडेंट्स 3/2, तो फर्स्ट आंसर कंप्लीट हुआ आपका। नेक्स्ट की बात करते हैं कॉमन डिफरेंस d की। तो स्टूडेंट कॉमन डिफरेंस के लिए फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू क्या है 1/2, 1/2 माइनस a1 की वैल्यू क्या है 3/2, 3/2। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, याद रखिएगा अगर डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर में अगर प्लस हो रहा है तो प्लस कीजिएगा, और सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। तो डिनोमिनेटर में मैंने एलसीएम 2 नोट किया, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर क्या हो रहा है -3 - 1 कितना हो गया -2, -2 से -2 कैंसिल स्टूडेंट्स आ गया -1। तो क्या कह सकते हैं फर्स्ट टर्म क्या हो गया 3/2, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया -1। नोट कीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर इसी का फोर्थ सॉल्व करोगे, फोर्थ एंड फिफ्थ में बता रहा हूं। देखिएगा फिफ्थ है -1 1/4 एंड 2/3। तो यहां से स्टूडेंट्स फर्स्ट टर्म आंसर होगा, फर्स्ट टर्म a इक्वल हो जाएगी -1, फर्स्ट टर्म क्या हो गई -1। अब d की बात करते हैं तो d क्या होता है a2 माइनस a1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म्स क्या है 1/4 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है -1, माइनस माइनस क्या होता है स्टूडेंट्स प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। एलसीएम ले लो, 4 1 जा 4, 4 + 1 हो गया स्टूडेंट्स 5/4। तो इसका आंसर क्या आ गया 5/4। क्वेश्चन नंबर अपना फिफ्थ हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 6। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है 3 1 - 1 3, 3 1 -1 एंड 3। और क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स 3 - 2
3 -2 -7 एंड -12 -2 -7 एंड -12। देखिएगा एक तो हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करना, तो यहां से स्टूडेंट फर्स्ट टर्म क्या आ गया, a इक्वल 3, फर्स्ट टर्म की वैल्यू हो गई। कॉमन डिफरेंस d क्या होता है, a2 a1 यानी सेकंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। 1 -3 स्टूडेंट्स यहां से आ गया 1 - 3 इक्वल हो गया -2, तो फर्स्ट आंसर हो गया 3 एंड कॉमन डिफरेंस हो गया -2। नेक्स्ट की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। फर्स्ट टर्म क्या हो गया, यहीं से भी स्टूडेंट फर्स्ट टर्म a हो गया स्टूडेंट्स क्या 3, फर्स्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस d इक्वल होगा स्टूडेंट a2 a1। a2 की वैल्यू क्या है -2 और -a1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 3, और दोनों का साइन सेम है तो दोनों प्लस होंगे। 3 - 2 हो गया स्टूडेंट्स -5, यही आपका क्या हो गया आंसर। तो फर्स्ट टाइप कंप्लीट हुई। फर्स्ट टाइप में आपको यही कह रहा था कि हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। देखिएगा स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स फर्स्ट 5.1 से एग्जाम में क्वेश्चन आता नहीं है, बट इसी के बेस पर आपके नेक्स्ट 5.2 एंड 5.3 कंप्लीट होंगी, तो आपका जो बेसिक है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस गिवन आपको फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड नेक्स्ट 4 टर्म्स। देखिएगा स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन है आपका a इक्वल है -1 एंड d इक्वल है 1/2। सेकंड क्वेश्चन a इक्वल है 1/3 और d इक्वल है 4/3। और थर्ड क्वेश्चन है a इक्वल है 0.6 एंड d इक्वल है 1.1। क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट 4 टर्म, फर्स्ट 4 टर्म्स जो आपको कंडीशन गिवन है। तो 4 टर्म्स क्या होती है स्टूडेंट, यहां नोट कर रहा हूं 4 टर्म्स ऑफ AP। तो देखिएगा फर्स्ट टर्म क्या आने वाली है a1 को हम AB नोट कर सकते हैं, इक्वल दिस a2 a3 और a4। सीक्वेंस ऑफ जनरल रिप्रेजेंटेशन या जनरल फॉर्म ऑफ AP होती है a1 a2 क्या होता है a प्लस d, a प्लस 2d और स्टूडेंट a प्लस 3d। ये अपनी होगी फर्स्ट टर्म क्या होगा a, सेकंड a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। तो देखिएगा a की वैल्यू क्या है -1, a की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स -1, फर्स्ट आंसर हो गया -1। अब नेक्स्ट की बात कर रहा है a प्लस d, a क्या है -1 प्लस d की वैल्यू क्या है 1/2, यानी a की वैल्यू है -1 प्लस d की वैल्यू है 1/2। बोथ को ऐड करेंगे तो स्टूडेंट एलसीएम लेंगे 2 बन जा 2, -2 प्लस 1 यानी -1/2। सेकंड आंसर क्या हो गया -1/2। थर्ड की बात करते हैं हम a की वैल्यू है -1 प्लस 2d, d को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 2 * 1/2, 2 ये रहा 2 स्टूडेंट्स, d की वैल्यू है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, -1 प्लस 1 क्या हो गया 0। थर्ड टर्म्स क्या आ गई 0। फोर्थ टर्म्स की बात करते हैं हम स्टूडेंट्स, a की वैल्यू क्या है -1, a की वैल्यू क्या है -1 प्लस d को किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 1/2, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया स्टूडेंट्स -1 प्लस 3/2, 3 1 जा 3, 3/2, एलसीएम लेंगे 2 1 जा 2, -2 प्लस 3, -2 प्लस 3 यानी 1/2। तो स्टूडेंट 4 टर्म्स ऑफ AP क्या हो गए, यहां नोट करेंगे 4 टर्म्स ऑफ AP, 4
टर्म्स ऑफ एपी क्या क्या हो गया, -1, 1/2, 0, 1/2। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। फर्स्ट टर्म वही, लेट 4 टर्म्स, आपने क्या सपोज कर लिया, 4 टर्म्स, a1 a, a2 क्या होता है a प्लस डी, a3 क्या होता है a प्लस 2d, a4 क्या होता है a प्लस 3d। ये होगा, इसमें वैल्यू पुट करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा फर्स्ट टर्म क्या हो गया 1/3, फर्स्ट आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट फर्स्ट टर्म में आपको कॉमन डिफरेंस ऐड करना है, तो फर्स्ट टर्म है 1/3, इसमें d कॉमन डिफरेंस ऐड करना है, तो कॉमन डिफरेंस 4/3। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था इससे पहले कि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो रहा हो तो ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या हो गया स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। 4 + 1 5, सॉल्व करके देख लेना, यही आंसर आने वाला है। नेक्स्ट यहां से a की वैल्यू हो गई 1/3 प्लस 2, ये रहा 2 इनटू d, d की वैल्यू क्या है 4/3, तो स्टूडेंट्स आ गया 1/3 प्लस ये रहा प्लस 2 4 जा 8/3। वही क्वेश्चन, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को ऐड कर दो, तो क्या हो गया 9/3। 9/3 भी नोट कर सकते हो या 3 3 जा 9, 3 भी नोट कर सकते हो, एज लाइक। नेक्स्ट a की वैल्यू क्या है 1/3 प्लस 3 इंटू d की वैल्यू है 4/3, 4/3, 3 से 3 कैंसिल, तो स्टूडेंट्स हो गया 1/3 प्लस 4, ये हुआ 3 से 3 कैंसिल, तो एलसीएम लेंगे 3 4 जा 12, 12 प्लस 1 कितना हो गया स्टूडेंट्स 13, 13/3। ये आपके क्या हो गए आंसर। तो नोट कर सकते हैं सीक्वेंस ऑफ एपी या 4 टर्म्स ऑफ एपी, सीक्वेंस ऑफ एपी, एपी की क्या सीक्वेंस हो गई 1/3, 5/3, यहां 9/3 नोट करो या 3 से डिवाइड करके नोट करो, बोथ राइट हैं। यहां हो गया 13/3, ये आपका क्या हो गया आंसर। 4 टर्म्स फाइंड करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, वही सेम प्रोसेस, 4 टर्म्स आपने सपोज कर लिए। फर्स्ट टर्म क्या होगा a1 इक्वल a, सेकंड होगा a2 इक्वल a प्लस d, थर्ड होगा स्टूडेंट्स a प्लस 2d, फोर्थ होगा a प्लस 3d। नोट कर दो वैल्यू, a1 इक्वल a की वैल्यू क्या है 0.6, 0.6। नेक्स्ट a प्लस d, यानी a में हमें क्या ऐड करना है d, तो ऐड कर दो 1.1, सेम डिजिट है, यहां भी 1 है यहां भी 1 है, तो ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स हो गया 6 + 1 7 और पॉइंट ये रहा पॉइंट और 1, सेकंड आंसर हो गया। नेक्स्ट की बात करते हैं a प्लस 2d, a की वैल्यू है 0.6 प्लस 2 इंटू d की वैल्यू है 1.1, यही है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो d को, तो क्या हो गया 0.6 प्लस 2 2, 1.1 इंटू 2, यही हुआ। ऐड करेंगे तो क्या आ गया स्टूडेंट्स 2.8, 0.6 प्लस 0.2 0.8, 2 ये रहा 2। लास्ट टर्म a की वैल्यू है स्टूडेंट्स 0.6 प्लस 3 इंटू 1.1, तो स्टूडेंट्स क्या हो गया 0.6 प्लस 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ऐड करेंगे तो हो गया 3.9, ये आपका आंसर। तो नोट कर देंगे लास्ट में सीक्वेंस ऑफ एपी या 4 टर्म्स ऑफ एपी 0.6, 1.7, 2.8 एंड 3.9।
9। ये आपका क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हुआ, नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4 एंड 5th हम सोल्व करोगे, बहुत इजी है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 है, a की वैल्यू है -1.25 एंड कॉमन डिफरेंस d इक्वल स्टूडेंट्स -0.25। और क्वेश्चन नंबर 7 है, a इक्वल टू 20 एंड d इक्वल है -3/4। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, यहां से 4 टर्म्स फाइंड करेंगे तो क्या होता है 4 टर्म्स इन एपी, लेट 4 टर्म्स a1 इक्वल a2 इक्वल होता है a प्लस d, a3 इक्वल होता है a प्लस 2d, a4 इक्वल क्या होता है a प्लस 3d। तो देखिएगा यहां से नोट कर रहा हूं a1 a क्या वैल्यू गिवन है स्टूडेंट्स, -1.25 फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट a की वैल्यू है -1.25 प्लस ये रहा प्लस, फिर है d क्या है -0.25, माइनस प्लस क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में माइनस, तो क्या हो गया -1.25 -0.5। तो स्टूडेंट्स ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करने पर आ रहा है स्टूडेंट्स 1.50 2.5 नेक्स्ट a प्लस 2d, a ये रहा स्टूडेंट्स -1.25 प्लस 2 इंटू d, d को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो d है स्टूडेंट्स -2.5, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया -1.25 2.5 इंटू 2 50, यानी हो गया प्लस माइनस 50 डेसिमल ये 2 डिजिट, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो क्या हो गया स्टूडेंट्स, ऐड करने पर हमारा आंसर आ रहा होगा 1 -1.25 और 0.50 यानी 0.75, ठीक है स्टूडेंट। ऐड करके आराम से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। A4 के लिए हम नोट कर सकते हैं a की वैल्यू है -1.25 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 इंटू d, d क्या है वही 0.05 माइनस हो गया 0.25। तो स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो -1.25 माइनस 2.5 इंटू 3 यानी 25 इंटू 3 हो गया स्टूडेंट 75। ऐड किया तो हमारे पास कितना आ गया स्टूडेंट्स 5 4 5 हो गया स्टूडेंट्स 0, 9 और 1 0, 1 और 1 कितना हो गया स्टूडेंट्स 2, तो आंसर आ गया 2। तो सीक्वेंस ऑफ एपी क्या हो गई, यहां नोट कर देता हूं, सीक्वेंस ऑफ एपी या 4 टर्म्स ऑफ एपी हो गया -1.25, नेक्स्ट है -1.50, नेक्स्ट टर्म है -1.75 और नेक्स्ट टर्म है -2, क्या हो गया -2। ये आपके 4 टर्म्स कंप्लीट हो गए। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो अभी बताते हैं आपको नेक्स्ट टाइप क्या होगा। पहले क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। a की वैल्यू क्या हो गई, फर्स्ट टर्म हो गया स्टूडेंट्स a जिसकी वैल्यू हो गई 20, ठीक है। नेक्स्ट a2 को क्या नोट कर सकते हैं a प्लस d, स्टूडेंट a की वैल्यू क्या है 20 प्लस d की वैल्यू क्या है -3/4, यस -3/4। तो सॉल्व करेंगे तो हो गया प्लस माइनस माइनस 20 इंटू 4 80
-3/4 स्टूडेंट 80 - 3 77/4 फर्स्ट आंसर। सेकंड, थर्ड की बात करते हैं हम a + 2d, यानी a की वैल्यू क्या है 20, a की वैल्यू क्या है 20 प्लस ये रहा प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है d से, तो d को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये लो स्टूडेंट्स 2 × 2 2 × 2 4, तो क्या आ गया 20 - 3/2। एलसीएम लेंगे 2 × 2 40, 2 × 20 40, 40 - 3 हो गया स्टूडेंट 37/2। ठीक है, लास्ट टर्म a4 की बात करते हैं a + 3d, a + 3d ये रहा स्टूडेंट्स a आपका प्लस माइनस माइनस 3 × d की वैल्यू क्या है 3/4, तो मल्टीप्लाई करेंगे 20 - 3 3 9/4, 20 × 4 80, 80 - 9 71, यानी 71/4। तो स्टूडेंट्स सीक्वेंस ऑफ एपी क्या हो गई, तो नोट करेंगे सीक्वेंस ऑफ एपी या 4 टर्म्स ऑफ एपी नोट करेंगे हम 20 77/4, 37/2 एंड 71/4। ये आपका आंसर हुआ कंप्लीट। स्टूडेंट इसको हम नेक्स्ट टाइप से सॉल्व कैसे कर सकते हैं एक बार देखने का प्रयास करना। अगर आपके पास ये टर्म्स हैं और ये टर्म्स हैं, ठीक है, तो अगर आप क्या कर सकते हो a2 में क्या ऐड कर दो, देखना ध्यान से, a3 में ऐसे फाइंड कर सकता हूं a3 इक्वल हो सकता है a2 प्लस, ध्यान से देखना a2 क्या है, a2 की वैल्यू क्या है 1.53, a2 + d, ये भी कर सकते हैं हम नोट a2 + d। सोचिएगा इसके लिए क्या कर सकते हैं a4 के लिए a3 + d अगर करना चाहो तो, लेकिन हमने जो किया है इसी मेथड से आपको सॉल्व करना है। अगर आपको ये मेथड करना हो तो कर सकते हो सॉल्व। तो आज की क्लास को स्टूडेंट हम यहीं कंप्लीट करते हैं। अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं स्टूडेंट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.